नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूं ज़ीशान अली। प्रोग्राम इस्लामिक कैलेंडर में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, इस्लामिक कैलेंडर प्रोग्राम में हम महीनों की अहम तारीख़ों के बारे में बात करते हैं। तो आज माह रमज़ानुल मुबारक की उन तारीख़ों के बारे में बात करेंगे जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं। रमज़ान की ये 3 रातें इबादत के साथ साथ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की आखिरी रातें हैं, जिनमें शब 19 यानी 18 की रात ज़रबत की रात है। ये शब क़द्र की भी रात है। इस रात को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इबादत में गुजारा। नाज़रीन, आज की इस गमनाक तारीख़ में हम उसी बुलंद शख्सियत का ज़िक्र करें कि जिसका ज़िक्र भी इबादत है और इबादतें भी जिस पर नाज करती हैं। और क्यों ना इबादतें नाज करें, सर पर ज़रबत लगने के बाद भी नमाज की फ़िक्र है। रिवायात में मिलता है कि शब 19वीं में इफ्तार से फ़ारिग़ होने के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यह आलम था कि हुज्रे इबादत में जाते थे और कभी बाहर आ जाते और ये फरमाते कि बेशक ये वही रात है। आपकी बेटी ने घबरा कर पूछा, बाबा जान, ये कौन सी रात है? फरमाया, बेटी, ये मेरी और तेरी जुदाई की रात है। ये वो रात है जिसकी पैगम्बर इस्लाम ख़बर दे गए हैं, जिसके बाद मुझे बारगाह इलाही में हाज़िर होना है। आज मुझे दुनिया से किसी बहादुर से मुकाबला नहीं करना है, बल्कि आज मुझे रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाना है। रात तमाम हुई और फिर सहर के वक्त मस्जिद कूफा में आकर अज़ान दी। ये अज़ान हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की आखिरी अज़ान की आवाज़ थी, जो कूफे की फ़ज़ाओं में बुलंद हुई और गूंजी। और फिर आपने वो काम अंजाम दिया जो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। आपने अपने कातिल को जगाया नमाज के लिए। अगर इमाम चाहते तो उसे सोने देते, मगर आपने उसे नमाज के लिए बेदार करके नमाज की अहमियत को बताया और दुनिया को ये पैगाम भी दे दिया कि कभी अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर से गाफिल नहीं होना चाहिए, सामने तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर अंजाम देते रहना। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक की 19वीं तारीख़ है कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम आखिरी बार गुलदस्ते अज़ान पर आए और अज़ान कही। अपने कातिल को भी नमाज के लिए आमादा किया। नमाज के वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम से अपने कातिल का भी सोना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो चाहने वालों का नमाज क़ज़ा करना कैसे गवारा होगा। सफ़ें तैयार हुईं। इब्ने मुलजिम अली अलैहिस्सलाम के पीछे एक सुतून की आड़ में ज़हर आलूद तलवार छुपाकर खड़ा हो गया। इमाम ने नमाज़ पढ़ाना शुरू की। अभी पहली रकअत के दूसरे सजदे में ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सर रखा था कि इब्ने मुलजिम ने तलवार से इमाम अलैहिस्सलाम के सर अक़दस पर वार कर दिया। सर 2 पारा हुआ। ज़रबत लगने के बाद इमाम ने बस एक ही जुमला कहा, फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, यानी काबे के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। और फ़िज़ा क़द क़ुतिलल अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ से गूंज उठी। तो इस आवाज़ से घर में बेटियों का क्या हाल हुआ होगा, खुदा ही बेहतर जाने। इमाम के सर अक़दस पर ज़रबत लगने से नमाजी बेचैन हो गए। बेटे करीब आए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन को बुलाया। कहा, बेटा, मेरे बाद तुम इमाम में वक्त हो, नमाज तमाम कराओ। नाज़रीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़रबत लगने के बाद भी इमाम को नमाज की फ़िक्र है कि नमाज तमाम नहीं हुई। बेटे से नमाज़ पढ़वाने के लिए कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और बेटा भी कोई दुनिया का आम इंसान नहीं, बल्कि नुमाइंदा इलाही है, जो बाप के हुक्म पर अमल करके नमाज की अहमियत क्या है दुनिया को बता रहा है। किस दिल से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज तमाम करवाई होगी कि बाप ज़ख्मी हालत में है। अलगरस नमाज तमाम हुई। रोते पीटते चाहने वाले अपने ज़ख्मी इमाम को घर की तरफ लेकर अभी कुछ दूर ही चले थे और कुछ दूर पर ही घर था कि एक मर्तबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, बेटा, इन लोगों से कहो कि अब लौट जाएं। मेरे घर में मेरी बेटियां रो रही होंगी। मैं नहीं चाहता कि उनके रोने की आवाज़ें नामहरमों के कानों तक जाएं। सन 40 हिजरी के कूफे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपनी बेटियों के पर्दे का इतना ख़याल है कि उनकी आवाज़ भी नामहरम ना सुने। और लेकिन कल सन 61 हिजरी
का कोफा होगा, सजे हुए बाज़ार, तमाशाइयों का मजमा, हर तरफ आईना बंदी होगी, जश्न का सामान होगा और यही अली की बेटियां रसन बस्ता लाई जाएंगी। नाज़रीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये किरदार हमारे लिए दर्स है। हमें गौर करना चाहिए कि आज अपने घर की औरतों की बेपर्दगी पर ध्यान नहीं देते और इसी को आज़ादी समझते हैं और पर्दे को कैदोबंद। अपने घर की बेपर्दा औरतों को देखकर गैरत का एहसास नहीं करते, जबकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ज़ख्मी हालत में भी अपनी बेटियों के पर्दे का कितना ख्याल है। अलगरस, जब लोग हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को पकड़ कर लाए तो उस वक्त वो बहुत प्यासा था। वो बार बार इमाम के लिए लाए हुए पानी को देख रहा था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब उसकी यह हालत देखी तो अपने सामने का पानी उसको दे दिया। ये इमाम अलैहिस्सलाम का किरदार था कि अपने कातिल को भी प्यासा नहीं देख पाए और उसे सैराब कर दिया। आपकी इस मेहरबानी पर आपका कातिल भी रो दिया। आपने अपनी वसीयत में अपने कातिल को सिर्फ़ एक ज़रब ही लगाने को कहा, क्योंकि इब्ने मुलजिम की ज़रबत के बाद आपने महसूस कर लिया था कि जल्द आप अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होंगे। और आप ये भी जानते थे कि कबाइल अभी तक जहालत की बिना पर अपनी आदत पर बाकी हैं कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे और मारने वाली कोई बड़ी शख्सियत हो तो उसके वारिस ये समझते हैं कि कातिल का पूरा ख़ानदान उसका कातिल है और उन्हें यह अख्तियार है कि वो जिसे चाहें कत्ल कर सकते हैं। इसलिए आपने आखिरी वक्त में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल व गारत खुरेज़ी को रोकने के लिए अपने ख़ानदान वालों से और अपने बेटों को वसीयत की कि मेरे बदले में सिर्फ़ मेरा कातिल ही कत्ल किया जाए। देखो, अगर मैं इस ज़र्ब से मर जाऊं तो मेरे बदले में उसे एक ही ज़र्ब लगाना और उस शख्स के हाथ पैर न काटना, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना है कि ख़बरदार किसी के हाथ पैर न काटना, चाहे वो काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो। नाज़रीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इस अमल को देखते हुए हमें चाहिए कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर, उसूलों पर चलें, जिनके किरदार पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए और इसी से हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो सकती है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दें, हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।